होते हुए भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में फिर विराजे हैं कुछ दिन, और ब्रह्मा के कमंडलों से होते हुए शिव की जटाओं की कथा भी आपको सुना चुके हैं। भगवान शिव की जटाओं से होते हुए इस धराधाम पे आए हैं। अब भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में होने के 2-3 कथा हैं। एक कथा तो यह है कि जब भगवान वामन रूप में गए ब्रह्मलोक में, जब उनका चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी उनके चरण धो करके, भगवान के चरणों में तुलसी और चंदन की हमेशा लेप लगी रहती है, तो वो चंदन चर्चित चरण जिस पे तुलसी विराजमान है, उस चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा। कालांतर में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के वही भगवान की चरण का जो धुला हुआ जल था, जिसे चरणामृत कहते हैं, वही ब्रह्म द्रव्य के रूप में, गंगा के रूप में प्रकट हुई। एक बड़ी अद्भुत कथा आपको सुनाएंगे, जो शायद आप पहली बार सुनेंगे ये कथा। अभी तक जो हम कथा सुनाएं इससे तो आप परिचित होंगे ही, पर पद्म पुराण के सृष्टि खंड के एक अद्भुत कथा है। ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, आपने जो कथा सुनाई ये गंगा अवतरण की, क्या गंगा अवतरण की इतनी ही कथा है या इससे इतर भी कोई और कथा है? तब ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। वो कथा सुनिए। कथा तो बहुत विस्तृत है, पर उसका सारांश बस आपको सुनाएंगे। कथा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा कि देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं कि जब ये सृष्टि का हमको सृजन करना था तो उस समय हमने मूल प्रकृति का आवाहन किया, और देवी मूल प्रकृति उस समय 7 रूपों में प्रकट हुई हैं। कौन कौन सा 7 रूप है? बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की कथा है। ये अपने सनातन हिंदू धर्म की अद्भुत कथा है। तो ब्रह्मा जी ने जब देवी मूल प्रकृति का आवाहन किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपके ही सहयोग से सृष्टि की रचना करेंगे, इसलिए आप हमें सहायता देने के लिए प्रकट होइए, तो वो मूल प्रकृति भगवती देवी 7 रूपों में प्रकट हुई हैं। उसमें पहला स्वरूप है मां गायत्री का। 7 स्वरूप जो है वो पहला स्वरूप है मां गायत्री का। अब इस संदर्भ में बस एक बात आपको बताते चलें कि मां गायत्री की उस समय जो प्राकट्य हुई है वो सुरभि गाय से गायत्री प्रकट हुई है। गाय की, सुरभि गाय से गायत्री का प्राकट्य है। इस पे फिर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से कथा सुनाएंगे, गायत्री के प्राकट्य की कथा। पर हम बस ये चर्चा कर रहे हैं कि जो 7 स्वरूप में मूल प्रकृति प्रकट हुई, उसमें पहला स्वरूप मां गायत्री का है। और गायत्री देवी से स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा, ये सब गायत्री देवी से प्रकट हुई हैं। मूल प्रकृति का दूसरा जो स्वरूप है वो मां सरस्वती का है। मां सरस्वती को वाग देवी कहते हैं। ब्रह्म विचार सार परमाम, सार स्वरूप। ब्रह्म मतलब ज्ञान। ज्ञान का अगर आपको अर्जन करना है तो उसके लिए मां सरस्वती की कृपा अनिवार्य है। इसलिए दूसरा स्वरूप जो बताया गया है वो सरस्वती देवी का है। ये विद्या की देवी हैं, नाना प्रकार की विद्या हमें प्रदान करती हैं। तीसरा जो अद्भुत स्वरूप है वो मूल प्रकृति का, वो माता लक्ष्मी का है। अब माता लक्ष्मी की विशेषता जो इस पद्म पुराण में बताई गई है
वो है सुंदरता। आपको जहां कहीं भी सुंदरता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि इस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है। चाहे वो वस्त्रों में सुंदरता हो, आभूषणों में सुंदरता हो, वो व्यक्ति के ओजस वर्चस तेजस के द्वारा उसके चेहरे की सुंदरता हो, ये सब प्रकृति, पेड़ों में जो सुंदरता, लताओं में जो कोमलता सुंदरता है, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई सुंदर नहीं दिख सकता है, ये उनकी एक विशेषता है। तो ये मूल प्रकृति देवी की तीसरा जो स्वरूप है वो मां लक्ष्मी का है। इनका जो चौथा स्वरूप है ये उमा के रूप में, शिव के आधे शरीर में इनका वास होता है और विशेष ज्ञान की प्राप्ति इनके बिना नहीं हो सकती है। विद्या की प्राप्ति सरस्वती देवी करवा देती हैं, पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति अगर चाहिए तो उसके लिए शिव और पार्वती की आराधना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, बिना श्रद्धा और विश्वास के विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इनका चौथा स्वरूप जो है मूल प्रकृति का, हम संक्षेप में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हमें मूल रूप से सातवें स्वरूप की चर्चा करनी है। सातवां स्वरूप जो है वो माँ गंगा का है। तो आज हम गंगा जी का महात्म्य सुना रहे हैं, तो बस बाकी 6 का हम संक्षेप में आपको कथा सुना रहे हैं। मूल रूप से हमें ये बताना है आपको कि ये मूल प्रकृति जो 7 रूपों में प्रकट हुई हैं, उनका 7वां स्वरूप ब्रह्म द्रव्य गंगा के रूप में है। तो 5वां स्वरूप की हम सब चर्चा कर रहे हैं। चौथे स्वरूप उमा देवी के रूप में, 5वां स्वरूप शक्ति बीजा के रूप में है। शक्ति बीजा की शक्ति से सृजन और संहार का काम होता है। पूरे सृष्टि में कहीं भी किसी भी चीज का नया सृजन हो रहा है तो उसमें माता शक्ति बीजा की कृपा विशेष होती है, और जब कालांतर में उसका संहार भी होता है तो उन्हीं की शक्ति से होती है। माता का छठा स्वरूप जो बताया गया है वह है माता तपस्विनी का स्वरूप है उनका। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। रामचरितमानस में इसकी विशेष चर्चा है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल से ही ब्राह्मणों में ये क्षमता आ जाती है कि भृगु जी जाकर के विष्णु भगवान के वक्षस्थल पे चरण प्रहार करते हैं। ये तपस्विनी माता की शक्ति है। इसकी अद्भुत अद्भुत कथा है। इस संसार में जहां कहीं भी जिस किसी में भी आप देखेंगे मैनेजमेंट की जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, वो तपस्या से प्राप्त होती है। बिना तपस्या के कोई राज नहीं कर सकता है। राजा अगर कोई है, कोई राज्य का संचालन कर रहा है राजकाज का, तो भले उसकी इस जन्म की तपस्या हो, पिछले किसी जन्म की तपस्या फलित हो रही हो, बिना तप के वो संभव ही नहीं है। राज्य काज की जो व्यवस्था संभालने की क्षमता आती है वो तपस्विनी के विशेष कृपा से। अब जो इनका 7वां स्वरूप है वो ब्रह्म द्रव्या। वो ब्रह्म द्रव्या क्या है? तो वो ब्रह्म द्रव्या गंगा माताएं हैं। तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार ब्रह्मा जी की जो कमंडलू से गंगा अवतरण की जो कथा आती है, उसमें ये बात आती है कि बाकी 6 शक्तियों को तो ब्रह्मा जी इस संसार में भेज दिए। 7वीं शक्ति जो ब्रह्म द्रव्या के रूप में प्रकट हुई, उन्हें ब्रह्मा जी बोले इसे हम अपने पास रखेंगे। और वो ब्रह्म द्रव्या के रूप में जो प्रकट हुई थी मूल प्रकृति, उसे ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में रख लिए थे।
बाकी 6 शक्तियों को तो वो दे दिए संसार में संचालन के लिए। बाकी जो 7वां ब्रह्म द्रव्या के रूप में वो शक्ति प्रकट हुई थी, उसे ब्रह्मा जी अपने के मंडलों में रख लिए और फिर वो ब्रह्म द्रव्य कालांतर में गंगा के रूप में प्रवाहमान हुई। एक कथा तो ये हो जाती है। एक और सुंदर कथा आती है, गर्ग संहिता आदि में भी गंगा की महिमा है, कई अलग अलग ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई है। तो एक कथा के अनुसार महाराष्ट्र मंडल में श्री राधा रानी के साथ विशेष महाराष्ट्र करके श्रमित अवस्था में प्रिया प्रीतम प्रकट हुए हैं और उस श्रमित अवस्था में देवाधिदेव महादेव के द्वारा अद्भुत कीर्तन गान किया गया है और देवाधिदेव महादेव के द्वारा अद्भुत कीर्तन गान जो किया गया है उससे प्रसन्न होकर के हमारे गोविंद ही ठाकुर जी ही द्रवीभूत ब्रह्म के रूप में वहां से प्रकट हुए हैं। वो द्रवित हो गए और द्रवित हो गए तो वही ब्रह्म द्रव्य के रूप में प्रकट हुए हैं। जो भी हो, आप आज भी देखेंगे गंगा जी का संबंध गोविंद के चरणों से है। आप गंगा जी को कितनी भी सावधानी से अपने पात्र में भरें और आप उसे 10 बार कपड़े से छान करके रख लें, फिर भी आप बहुत बहुत बारीकी से अगर दर्शन करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं रजकण का आपको दर्शन होगा। नीचे उसमें फिर रज बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गोविंद के चरण रज है ना, इससे गंगा जी को बहुत प्रेम है। वो चरण रज से अलग नहीं हो सकती हैं। आप 10 बार प्रयास करके देख लीजिए। बहुत सावधानी पूर्वक गोमुख से गंगा सागर तक किसी भी स्थल से आप गंगा जल को ले आइए और फिर आप उसको बड़ी सावधानी से बहुत बारीक कपड़े में छान करके रख लीजिए। फिर भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे बारीक रजकण गंगा जी के मध्य आपको विराजमान। गंगा जी बिना गोविंद के चरण रज के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती हैं, क्योंकि विष्णु पादाब्द संभूते, विष्णु के चरणों से ये निश्रित हुई हैं ना। और भगवान के चरणों में हमेशा जो चंदन चर्चित चंदन के लेप रहते हैं ना, तो वो चंदन उसमें से धुल धुल करके बहते रहते हैं। आज भी ये प्रमाण मिलता है, गंगा जी भगवान के चरण रज से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से गंगा अवतरण की अद्भुत कथा है। अब कथा तो बहुत विस्तार से है, पर हमें काशी महात्म्य भी सुनानी है और भागवत जी की भी महात्म्य सुनानी है। तो ये संक्षेप में मैंने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, क्योंकि गंगा तट पे बैठ कर के कथा गाने का अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूपेण गंगा माता की विशेष कृपा रही होगी। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे, गंगा मैया की जय। आइए 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें।